करते थे जिनका नाम पड़ा सगर। सगर के 60,000 पुत्र हैं। उदंड होने के कारण जो है ये कपिल देव मुनि के क्रोध के शिकार बने, जो जल करके भस्म हुए। इन्हीं के खानदान में एक पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने ही गंगा मां को लाया और गंगा माता जो है सगर के 60,000 पुत्रों को तारती हैं, उनका उद्धार होता है। इस तरह से इनकी वंश परंपरा चलने लगी। रोहित के ही खानदान में महाराज एक पुत्र हुए खड़वांग। खड़वांग के पुत्र हुए दृगबाहु। दृगबाहु के पुत्र हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के बाद भी पुनः अज हुए, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन किया जाए, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी इच्छा। हेलो बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते, कभी आते जाते, कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आवे। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़ आए। श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आए। यदि राधा राधा, यदि राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं बोला जीना बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान की जय। महाराज दशरथ हुए। राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। प्रेम सुले भक्ति और भगवान की जय, शावरी सरकार की जय। एक बार की बात है महाराज, राजा दशरथ अपने तीनों रानियों से बहुत प्रेम करते थे। विशेष करके कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे महाराज। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जो है देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए पहुंचे। और जब देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए पहुंचे ना, तो देवताओं को युद्ध जिता दिए महाराज। और युद्ध जिताने के बाद पुनः देवराज इंद्र के सभा में पहुंचे
जिस कुर्सी पर बैठे रहे उस कुर्सी को छोड़ करके जब जाने लगे तो देवराज इंद्र क्या किया, गंगा जल और गौ का दूध मंगा करके कुर्सी को धुलवाने लगा। और जब धुलवाने लगा महाराज, तब तक पुनः राजा दशरथ लौट करके पुनः इंद्र के पास जब पहुंचे तो देख रहे हैं कि जिस मैं सिंहासन पर बैठा था, जिस कुर्सी पर बैठा था, आज यह कुर्सी धुलवा रहे। बड़ा कष्ट हुआ राजा दशरथ को। और जब राजा दशरथ को कष्ट हुआ तो निराश होकर के चले आए। पुनः बहुत मित्रता चलती थी इंद्र से और राजा दशरथ से। पुनः इंद्र के ऊपर जो है धावा बोलते हैं असुर। इंद्र याद करता है महाराज दशरथ को और महाराज दशरथ इंद्र की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जाते हैं। लेकिन असुर क्या करते हैं, महाराज दशरथ को बाण मार देते हैं, मूर्छित हो जाते हैं महाराज दशरथ। और जब मूर्छा हो जाती है, इधर अन्य असुर मरे पड़े थे। गिद्धराज जटायु जी महाराज उस जगह पे पहुंचते हैं और जितने असुर मरे थे उनका मांस खाने लगते हैं। और जब मांस खाने लगते हैं तब तक गिद्धराज जटायु की नजर पड़ती है महाराज दशरथ की तरफ। तो देखते क्या है जी कि दशरथ अचेता अवस्था में पड़े हैं। गिद्धराज जटायु अपने चोंच और पंख में जल ला करके क्या करते हैं, इनको अचेता अवस्था से स्वस्थ करते हैं। और स्वस्थ करने के बाद कहते हैं जी कि भाई आप हमसे कुछ मांग लीजिए। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ कहते नहीं भाई कुछ मांगिए। गिद्धराज जटायु कहते हैं कि अगर आपको देना ही है तो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दीजिए। महाराज दशरथ कहते हैं कि कम से कम आपके ही बहाने हमें पुत्र हो जाएगा। कहते भाई मैं आपको अपना पुत्र जरूर दे दूंगा। प्रेम से भक्ति और भगवान की। गिद्धराज जटायु को दशरथ जी महाराज कहते हैं कि ठीक है। और वहां से गिद्धराज जटायु और दशरथ जी की दोनों लोगों की मित्रता हो जाती है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और जब मित्रता हो जाती है महाराज, धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। और समय जब बढ़ता है तो एक दिन की बात है, राजा दशरथ अपने भवन में बैठे हैं। और भवन में बैठने के बाद इनके मन में उत्कंठा जागृत होती है कि थोड़ा हम आज दर्पण देख लें। दर्पण समझते हैं कि नहीं भगत जी? शीशा। हाँ, प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। दर्पण देखने के लिए जब जाते हैं महाराज तो देखते क्या है जी कि कान के पास का बाल जो है पक चुका है। और सोचते हैं जी कि अब हमारा जो है चौथापन आरंभ हो गया। लेकिन हमने मित्र को वचन दिया है, लगता है कि अब हमें पुत्र नहीं प्राप्त होंगे। और आकर के कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या जी कि मुझे बहुत चिंता हो रही है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौशल्या कहती है जी कि नाथ जी कि हम लोगों के गुरु हैं और पुरोहित हैं वशिष्ठ जी, उन्हीं के पास चला जाए और चल करके उन्हीं से पूछा जाए, गुरुदेव कोई उपाय हो तो बताइए जिस उपाय को करने से हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और कौशल्या जी के साथ महाराज दशरथ क्या करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के पास पहुंचते हैं। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं। गुरु गृह गया हो तुरत मही पाला,
गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला। चरण लागी करे विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज हम देखते हैं जे कि बहुत लोग अगर आपके घर गुरु जी आ गए, चाहे ब्राह्मण देवता आ गए, गांव के ही कहे ना ब्राह्मण देवता है, अधिकांशतः लोगों को हमने देखा है जे कि गुरु जी पा लगाता नहीं। अरे जो प्रणाम कर रहे हैं तो झुक करके प्रणाम करिए ना। झुकने में लोगों को शर्म लगती है, लेकिन गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव से दर्शा रहे हैं कि चरण लागी करी विनय विशाला, नम्रता भाव से, जे कि हे गुरुदेव, जे कि आप तो सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, जे कि हमारा चौथापन आरंभ हो गया लेकिन कोई भी संतान नहीं है। और जैसे ही अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से कहते हैं, महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं जे कि राजन, जे कि एक दो नहीं, आपको तो 4-4 संतान हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा? पुत्रेष्ठी यज्ञ करानी होगी। जे कि हे राजन, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए और पुत्रेष्ठी यज्ञ करा करके आपको जो प्रसाद मिलेगा उसी से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन राजन, हमारी अवस्था जो है वृद्धावस्था हो चुकी है और मैं यज्ञ नहीं करा सकता, सक्षम तो हूं लेकिन करा नहीं सकता। लेकिन पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने के पारंगत है श्रृंगी ऋषि। कौन है? श्रृंगी ऋषि जी की, हे राजन आप श्रृंगी ऋषि के पास चली जाइए और जा करके विनम्र भाव से कहिए गए, हे गुरुदेव भगवान, आपके पास हमारे पूज्य गुरुदेव जी भेजे हैं और आप हमारे वहां चल करके पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। और जैसे हमारा नाम आप रखेंगे उनके पास, तो उसमें वो थोड़ा सा भी संकोच नहीं करेंगे, आपके वहां आएंगे और आकर के क्या करेंगे? आपके यज्ञ को कराएंगे और उनके यज्ञ कराने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर भाव दर्शाते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आते हैं महाराज, आकर के क्या करते हैं? यज्ञ को कराते हैं। और यज्ञ कराने के बाद जैसे यज्ञ कराना आरंभ करते, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन अग्नि देवता प्रकट नहीं होते हैं। जैसे आज हमारे दीपक बाबू आपके वहां पूजा कराते हैं ना, शिवम बाबू कराते हैं, लेकिन आपके कुल के देवताओं का स्मरण कराते हैं। कहते हैं ना, प्रणाम कर लीजिए, कुल देवता भ्यो नमः, होता है ना, ग्राम देवता भ्यो नमः, स्थान देवता भ्यो नमः, सबका आवाहन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से श्रृंगी ऋषि समस्त देवताओं का आवाहन कर लिए, लेकिन महाराज दशरथ के खानदान के जो है कुल देवता थे श्री रंगनाथ जी, रंगनाथ जी का आवाहन नहीं हुआ था। जैसे वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे श्रृंगी ऋषि, आप जो है रंगनाथ जी का आवाहन करिए, और जैसे रंगनाथ जी का आवाहन होता है महाराज, तुरंत अग्नि देवता प्रकट हो जाते हैं।
और जब अग्नि देवता प्रकट होते हैं महाराज, अग्नि देवता अपने हाथों में चरु लेकर के प्रकट होते हैं और चरु लेकर के प्रकट होकर के श्रृंगी ऋषि को देते हैं। कहते हैं जी ईश्वर, आपने यज्ञ कराया, अपने अनुसार आप क्या करिए, इस चरु को दे दीजिए। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी महाराज को जो है वह चरु देते हैं। कहते हैं जी कि राजा, यह चरु अपने तीनों धर्म पत्नियों को उचित उचित भाग में दे दीजिए। और महाराज दशरथ जी लेकर के क्या करते, आधा भाग कौशल्या को देते हैं और 2 भाग जो है उसमें से करते हैं कैकेयी और सुमित्रा को दे देते हैं। तीनों महारानियां देखती हैं, लेकिन उसी समय में मौका पाकर के एक पक्षी है जिसे चिल्होर कहा जाता है, क्या करती है, वो देखते देखते ही सुमित्रा की चरु को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ जाती है और आकाश मार्ग से उड़ करके क्या करती है, लेकर के जाती है ऋषिमुख पर्वत की तरफ, जहां अंजना बैठी है, तपस्या कर रही हैं, अपने दोनों नेत्र को निकलवा दी है, दोनों अपने स्तन को कटवा दी हैं, पिता का श्राप लगा हुआ है। वह ले जा करके क्या करती है, चिल्होर उस जगह पे गिरा देती, उसी का पान कर जाती है, उन्हें भी गर्व रह जाता है। प्रेम से भक्ति और भगवान की समय बलवान है, धीरे धीरे आगे चक्र चलता है। इधर जब चिल्होर लेकर के चली गई सुमित्रा की चरु को, तो कौशल्या और कैकेयी क्या करती, अपने अपने भाग से निकाल करके सुमित्रा को देती है। और जब सुमित्रा को दे देती हैं, तीनों महारानियां जो है बड़ा प्रसन्न होकर के उस चरु का पान करते हैं, उन्हें गर्भ ठहरता है। और गर्भ ठहरने के बाद साक्षात नारायण का प्राकट्य होता है। नारायण आते कहते हैं जी कि देवी, आपने हमें पुत्र के रूप में मांगा था जी कि हे देवी बताइए, मैं आपके वहां पुत्र बन करके आया हूं, हमारे लिए क्या आदेश है। कौशल्या मैया कहती है कि नहीं, हमने आपको पुत्र के रूप में मांगा था, लेकिन ये रूप नहीं मांगा था, हमने क्या मांगा था, बाल रूप। प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। भगवान जो है चैत का महीना है और शुक्ल पक्ष है, तिथि है नवमी और समय है दोपहर का। भगवान जो है क्या करते हैं, आते कहते हैं जी कि मैया मैं आ गया हूं, बताइए क्या करना है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान जो है जिस समय आए थे ना, वह बहुत सुंदर समय था महाराज। चैत का महीना जो है कैसा होता है, बहुत बढ़िया सुंदर मौसम होता है महाराज। चैत के महीने में न ज्यादा मन करता है धूप में जाए, न ज्यादा छांव में रहे, बहुत सुंदर महीना है। और अपने ही बदन अपने को दर्द करती है और आलस से भी आता है कि नहीं चैत के महीने में। महाराज गोस्वामी जी बड़ा सुंदर शब्द दर्शा रहे हैं। मध्य दिवस अति शीतल घामा, 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 पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। महाराज सभी लोग जो है दोपहर के समय में क्या करते हैं, विश्राम करते हैं चैत के महीने में। और बहुत लोगों को जो है चैतवासा भी लगता है कि नहीं। अगर पहले पहले गेहूं कटा गइल बा
अगर कहीं होकर आटा पिसा गईल गेहूं के तो जे खा लेला तब का करला लोग सीवन में दौड़े ला लोग जाता होता है कि नहीं। तब प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय, सावरी सरकार की जय। लेकिन भगवान जो है उसी समय चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए हैं कौशल्या के पास। कहते हैं मैया और हमारे लिए क्या आदेश है। मैया कहते हैं कि नहीं ये रूप नहीं चाहिए और भी रूप छोटा करिए। भगवान कहते हैं जैसे हमारे भक्त चाहे हम उनसे बुला लें। गोस्वामी जी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हिता अलिंद मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान का प्राकट्य ही होता है ब्राह्मण, गौ, देवता, संत, पृथ्वी, गंगा, सबका जो है कल्याण करने के लिए। और भगवान उस समय क्या करते हैं, बाल्य अवस्था बनाते हैं भगवान। और बाल्य अवस्था भगवान बना करके महाराज कहते हैं कि मैया ये अच्छा रूप है कि नहीं, आप बताइए। मैया कहती है कि नहीं और छोटा रूप। भगवान क्या करते हैं, दोपहर का समय है, सभी लोग जिनको याद होगा वो गाएंगे, जिनको नहीं याद होगा सीताराम सीताराम सभी लोग करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपा भय सुख महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी अस्तित्व तोरी यही विधि करहु अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भय श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुरत तीर मति दीन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुआत यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुन बचन सुनाना रोकल ठाना होई बालक सुलभूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन पर ही भवतूपा तेन पर ही भवतूपा। भगवान इस प्रकार से कौशल्या माता को दर्शन दे करके क्या करते हैं, भगवान अपने बाल्यावस्था में आते हैं। बाल्यावस्था में आकर के प्रभु खूब जोर जोर से रोना आरंभ करते और जोर जोर से रोना जब आरंभ करते हैं भगवान, दासी दौड़ करके महाराज दशरथ के पास जाती है और कहती महाराज आपको तो लल्ला हो गए, संतान हो गए राजन महाराज। और इधर कैकेयी एक संतान देती है, सुमित्रा दो संतान, इस प्रकार से चार चार संतान हो जाते हैं घर में। प्रेम सुले बांके बिहारी लाल की जय।
बहराज तो घर में लल्ला होता है ना, तो सोहर तो गवाही चाहिए। हाँ कगो पतोहा लोग बा, ए बुढ़िया माई कगो क पतोहा बा लोग? चलिए गो 5 गो ना है का है? अच्छा तो सोहर तो हो खई के चाहिए, सोहर होके चाहिए कि नहीं? हाँ प्रेम से भक्ति और भगवान की जय। अरे गोदिया के भाग उजिया